हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है, या बाल गंगाधर तिलक ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। चलिए इसका हम उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने। ये कांग्रेसियों का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था। उसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या महात्मा गांधी ने। तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो हम आपको बताते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे भाई। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। बाल गंगाधर उग्रवादी कांग्रेसी थे, उग्रवादी थे, गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, गरम दल। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल के ही कांग्रेसी नेता थे। बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना लिया था। 1938-39 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जिसमें महात्मा गांधी से इनका विरोध हो गया था। उस विरोध के फलस्वरूप इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? अब तो आप समझ ही गए होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे महात्मा गांधी जी। ये 8 अगस्त 1942 की रात मीटिंग हुई कांग्रेस की बॉम्बे में कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। अंग्रेज ऐसे हमारी बात को मानने वाले नहीं हैं। और 8 तारीख की रात को सब नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। ये आंदोलन नेता विहीन हो गया। उसके बाद भी ये आंदोलन चरम पर पहुंचा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन डी सही होगा, महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न पे आ जाइए। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? आपको बताना है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। उत्तर देने का प्रयास करते रहे भाई। चौरी चौरा कांड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ, किस वर्ष हुआ था? ये 1920 में हुआ, या 1922 में, या 1921 में, या 1925 में? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चलिए हम इसका आपको ऑप्शन बताते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को,
1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। चोरी चोरा कांड 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। ये 1922 में 4 फरवरी 1922 को विद्रोहियों ने, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा गांव के पास एक थाने में आग लगा देते हैं। उसका कारण था, उस थाने से इन सेनानियों के ऊपर, इन विद्रोहियों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए थे। उसके खिलाफ ये स्वतंत्रता सेनानी उस थाने को आग लगा देते हैं और उस थाने में, उस चौकी में जिंदा 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं। ये चोरी चोरा कांड गोरखपुर में 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। चोरी चोरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस पर और कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की, महात्मा गांधी की खिलाफत भी की कि एक स्थान पर किसी घटना के कारण इसका दंड पूरे भारतवासियों को नहीं दिया जा सकता। पर महात्मा गांधी माने नहीं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अब तो आप समझ गए होंगे चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट वापस कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को वापस किसने किया? महात्मा गांधी ने। कितने पुलिसकर्मी थे? 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दांडी मार्च का संबंध किससे था? दांडी मार्च का संबंध किससे था? चलिए भाई, दांडी मार्च का संबंध किससे था? सरदार पटेल से था, या मोतीलाल नेहरू से था, या महात्मा गांधी से था, या सुभाष चंद्र बोस से था? तो आपको इसका उत्तर बताना है। दांडी मार्च का संबंध किससे था? चलिए, हम दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था। दांडी मार्च का संबंध महात्मा गांधी जी से था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा करके अपने 78 सहयोगियों के साथ जाकर नमक कानून को तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो अब तो आप समझ गए होंगे दांडी मार्च का संबंध महात्मा गांधी जी से था। चलिए भाई, अगर सेशन पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो लाइक करते चलिए भाई। आप इस सेशन को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें, इस चैनल का लाभ उठा सकें, इस वीडियो को देख सकें। और आप दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ये चैनल उतना ही लोकप्रिय बनेगा और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था? देखिए, हम कोई भी प्रश्न उठाएंगे तो उसकी तह तक आपको समझाएंगे। कोई भी प्रश्न के बारे में कहीं से भी आपको परीक्षा हाल में कुछ भी पूछा जाए, तो आप सही रूप से अगर बार बार इस वीडियो को, इस चैनल को देखते रहे हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। तो आप इस सेशन को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए प्रश्न नंबर 5, अभी आपसे पूछा गया था चोरी चोरा कांड कब हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ। ये कानपुर में हुआ था, या लखनऊ में, या इलाहाबाद में, या गोरखपुर में? चोरी चोरा कांड कहाँ पर हुआ था?
प्रश्न नंबर आपको देखना है, प्रश्न नंबर 5, चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? तो हम आपको अभी इसके पहले प्रश्न में आपको बताया था चौरी चौरा कांड गोरखपुर में चौरी चौरा नामक गांव के पास हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो अब आप तो समझ गए होंगे चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 6, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? देखिए भाई, प्रश्न एक दूसरे पर आधारित ही रखे हैं, इस कारण कि आप परीक्षा हाल में कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए, आपकी नज़रों से बच ना पाए। और इसको हमारे जो प्रतियोगी भाई हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के छात्र जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, वो भी इस सेशन को देखते रहेंगे। ये सेशन उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 21 जनवरी 1922 या 21 फरवरी 1922 या 12 जनवरी 1922 या 12 फरवरी 1922 को? अभी आपको ऊपर के प्रश्नों में बताया था, असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। ये वापस लिया था महात्मा गांधी ने। ये असहयोग आंदोलन वापस लेने के खिलाफ, इनके साथियों ने, कांग्रेसियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उस नाराजगी के फलस्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें श्री चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो अब तो आप समझ गए होंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने महात्मा गांधी के विरोध में किया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध में किया था। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस नेता द्वारा की गई? आपसे पूछा जा रहा है 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस नेता द्वारा की गई थी? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी ने किया था क्या, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या भीमराव अंबेडकर जी ने, या ज्योतिबा राव फूले ने? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में करने वाले थे भाई भीमराव अंबेडकर जी। आपका ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा गांधी पे गलती से नहीं लगा देना। ऐसे ही संस्था महात्मा गांधी ने भी बनाई थी, पर इसमें समय दे दिया गया है 1930। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करने वाले नेता भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पूना समझौता कब हुआ? आपको उत्तर देना है, पूना समझौता कब हुआ? ये 1930 में हुआ, या 1931 में, या 1932 में, या 1933 में? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पूना समझौता कब हुआ? तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। पूना समझौता 1932 में। तारीख कौन सी थी? 24 सितंबर। भाई डेट भी इस समय पूछे जा रहे हैं, डेट पे भी ध्यान देना। 24 सितंबर को पूना समझौता हुआ। पूना समझौता की तारीख क्या है, सन क्या है? तो 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। ये समझौता कहाँ हुआ था? ये समझौता यरवदा जेल में, यरवदा जेल में हुआ था। गांधी और
अंबेडकर के बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अंबेडकर जी के बीच हुआ था क्योंकि उस समय गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठे थे। तो पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। कहाँ हुआ? यरवदा जेल में। किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दिल्ली समझौता कब हुआ? अगला प्रश्न है, दिल्ली समझौता कब हुआ? 1929 में, या 1930 में, या 1931 में, या 1932 में? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। दिल्ली समझौता 1931 में। अच्छा हाँ, ये ध्यान देते रहना कि इस समय परीक्षा परीक्षा के प्रश्न पत्र में सन के साथ साथ तारीख भी पूछी जा रही है। तारीख पे भी आप ध्यान देना। तारीख पूछी जाती है, तारीख पे ध्यान देना है। दिल्ली समझौता कब हुआ? तो हम आपको बताते हैं। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ। इस समझौते के बाद ही कांग्रेसियों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते के बाद कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होगा, 5 मार्च 1931। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दिल्ली समझौता कब हुआ? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दिल्ली समझौता कब हुआ? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये 28 अगस्त 1973, या 28 सितंबर 1973, या 28 अक्टूबर 1973, या 28 नवंबर 1973। आपको इसके पहले बता चुका हूँ। दिल्ली समझौता वो समझौता इरविंग और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। यहाँ पे आपसे प्रश्न जो पूछा गया है उस पर आप ध्यान देना। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दिल्ली समझौता कब हुआ है? चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। ये समझौता 28 अगस्त 1973 को हुआ है। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा हाल में पूछे जाएंगे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दिल्ली समझौता कब हुआ है? 28 अगस्त 1973 को। ऑप्शन ए सही होगा। प्रतियोगिता में बैठने वाले भी हमारे छात्र, हमारे भाई, इस वीडियो को देखते रहें, इस सेशन को देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के बीच शेयर करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे उनको लाभ ही मिलने वाला है। ऐसे ही प्रश्न ये नाम दिया हूँ कक्षा 10 एसएसटी का, पर ये आपके लिए भी अच्छा सहायक सिद्ध होगा, अच्छा साबित होगा। आपको ऐसे प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ? अब भाई पूछ रहा दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ? अभी पूछा गया था दांडी मार्च किसने चालू किया था। तो दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ? 12 मार्च 1930, या 6 अप्रैल 1930, या 5 मार्च 1931, या 24 सितंबर 1932 को। तो आपको बताना है दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से चालू होकर ये 24 दिनों तक यात्रा चली थी। 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। ये 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 6 अप्रैल 1930 तक
1930 तक। तो दांडी मार्च किस तारीख से किस तारीख तक चली? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 24 दिन की यात्रा थी। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही होगा। 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 तारीख जो दिया गया है, इस दिन तक ये यात्रा चली थी। 6 अप्रैल 1930 दिन तक चली थी। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही होगा। 12 मार्च 1930 को। प्रश्न नंबर 12, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये लो भाई, ये भी प्रश्न आप देखिए। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, पर अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी जी। पर महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता न करके ये अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को करने को बोल दिया था। क्यों कहा था? अरे भाई, याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को बापू बोलते हैं। तो बापू बोलते हैं तो कोई भी बापू अपने ही पर सदस्य को, अपने ही बेटे को, अपने ही परिवार के सदस्य को अपना वारिस समझेगा। तो महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए, पर उन्होंने अध्यक्षता करने को जवाहरलाल नेहरू को कह दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। 1931 में सरदार वल्लभ भाई बने थे। सुभाष चंद्र बोस 1937-38 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर नदी के किनारे रावी नदी, लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पहला तिरंगा किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर? लाहौर में रावी नदी के तट पर। कब? 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को। चलिए प्रश्न नंबर 12 को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक करते जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। वीडियो के अंत में आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पूना समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं? पूना समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं? अंबेडकर गांधी जी के, या अंबेडकर नेहरू के, या गांधी और सुभाष चंद्र बोस के, या गांधी और जिन्ना के? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ पूना समझौता कब हुआ है। 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ है? बॉम्बे की एरवदा जेल में, पुणे की एरवदा जेल में। पुणे की एरवदा जेल में हुआ। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी अनशन पर पुणे की एरवदा जेल में बैठे थे और वहीं पर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। पूना समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए? अंबेडकर और गांधी जी के हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। आपको अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे और वीडियो के अंत में, सेशन के अंत में कमेंट द्वारा बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को
सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए देखिए 29 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश, या 28 राज्य, 9 संघ शासित प्रदेश, या 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश, या 29 राज्य, 9 संघ शासित प्रदेश। तो हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आप 9 संघ शासित प्रदेश पे नहीं जाना, ना 29 राज्य पे जाना। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश ही हैं। चलिए इस प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।